एक ट्रेन अजीबोगरीब जंगल में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक ट्रेन में खराबी आ गई और वह रुक गई। चारों तरफ सन्नाटे से भरे डरावने जंगल को देखकर ट्रेन का ड्राइवर डर के बावजूद नीचे उतर गया। अनुभवी ड्राइवर होने के नाते वह इस जंगल की खौफनाक कहानियों को जानता था, लेकिन खराबी ठीक करना जरूरी था ताकि जल्दी से यहां से निकला जा सके। जल्द ही उसने समस्या ढूंढ निकाली। असल में ट्रेन ने एक हिरण को टक्कर मार दी थी। वह उसे जल्दी से रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी हुआ हुआ की आवाज आई। उसका दिल मानो गले में आ गया। वह आगे क्या है देखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ बदल गया। ट्रेन के अंदर लोग अब तक इस बात से अनजान थे कि वे किसी डरावने जीव की नजर में आ चुके हैं। कंडक्टर योंगकियांग ने देखा कि ट्रेन काफी देर से नहीं हिली, तो वह ड्राइवर से पूछने गया कि क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने चाबी से ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खोला तो पाया कि ड्राइवर कहीं गायब था। उसने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल करके मदद मांगी। कंट्रोल ने कहा कि सबसे जल्दी भी 4 घंटे लगेंगे। यह सुनकर यात्री शिकायत करने लगे। तभी एक आदमी बोला कि अगर वे अगले स्टेशन तक पैदल चलें तो सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है। कई लोगों को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन योंगकियांग ने मना किया क्योंकि उसे सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। पर लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। आखिरकार उसे मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो उनकी जान लेने वाली थी। लोग पटरियों के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर जाने पर झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। योंगकियांग पास जाकर देखता है तो पाता है कि ट्रेन ड्राइवर का पेट फाड़कर मार दिया गया है। वह चिल्लाया कि सब लोग तुरंत वापस भागें। जंगल में चारों ओर हुआ हुआ की आवाज गूंजने लगी। सब लोग ट्रेन के अंदर लौट आए, लेकिन आखिरी बुजुर्ग महिला जैसे ही चढ़ रही थी, दरवाजा अचानक बंद हुआ और उसका पैर फंस गया। बाहर खड़ा राक्षस उसका पैर पकड़कर खींचने लगा। सभी ने मिलकर उसे खींचा और बचा लिया, लेकिन उसके पैर पर राक्षस ने काट लिया था। यह काट उसे भी राक्षस में बदलने वाला था। सब लोग खामोश बैठे थे, क्योंकि बाहर कई अज्ञात जीव मंडरा रहे थे। काफी देर बाद बाहर की आवाजें बंद हो गईं, लेकिन वे जानते थे कि खतरा टला नहीं है। फोन से मदद बुलाने की कोशिश की, पर राक्षस पहले ही वायरलेस तोड़ चुके थे। कुछ लोग अंदाजा लगाने लगे कि बाहर क्या है। कोई बोला भालू, कोई बोला भेड़िया, पर किसी ने कहा यह तो इंसान की तरह खड़ा होकर चलता है। तभी घायल बुजुर्ग महिला बोली, यह वेयरवुल्फ है। सब हैरान रह गए। तभी बाहर से फिर से हुआ की आवाज आई और ट्रेन की लाइट चली गई। अगले ही पल राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। एक लड़की को पकड़ लिया गया। दाजुआंग नाम का आदमी उसे बचाने गया, पर राक्षस ने आसानी से लड़की को बाहर खींच लिया। सब अगले डिब्बे में भागे, उपकरणों से खिड़की और दरवाजा बंद किए। सोचा कि अब सुरक्षित हैं, पर राक्षस ने आसानी से दरवाजा तोड़ दिया। वह योंगकियांग को मारने ही वाला था कि सुसान ने चाकू से उसके पेट में वार किया, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ और उसने सुसान को दूर फेंक दिया। योंगकियांग ने मौका पाकर लोहे की रॉड से हमला किया। बाकी लोग भी जुड़ गए। आखिरकार राक्षस गिर पड़ा और मर गया। योंगकियांग ने देखा कि उसके हाथ में एक अंगूठी है, मतलब वह पहले इंसान था। तभी पीछे से बुजुर्ग महिला की आंखें बदल गईं और वह हुआ करने लगी। अब सबको पता चल गया कि वह भी संक्रमित हो गई है। दाजुआंग उसे मारना चाहता था, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने रोक दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। ट्रेन ठीक करने के लिए शाओशुआई और चश्मे वाला आदमी बाहर निकले। शाओशुआई ने फ्यूल पाइप ठीक करना शुरू किया और चश्मे वाला आसपास निगरानी कर रहा था। तभी उसे जंगल से मदद की आवाज सुनाई दी। वह कुल्हाड़ी लेकर वहां गया और देखा कि एक राक्षस लड़की का मांस खा रहा है। वह डरकर भागा, पर दूसरे राक्षसों ने उसे घेर लिया। अंदर बंधी बुजुर्ग महिला अचानक आंखें फैलाकर जाग उठी, जैसे किसी ने बुलाया हो। दाजुआंग को खतरा महसूस हुआ और उसने पास की औरत से रस्सी खोलने को कहा, पर आपसी मनमुटाव के कारण उसने मदद नहीं की। शाओशुआई ने देखा कि राक्षस आ चुके हैं। वे ट्रेन के नीचे देखने लगे, लेकिन वह नीचे लटका हुआ था, इसलिए बच गया। ट्रेन ठीक हो गई, लेकिन बाहर राक्षसों को देख डर में ट्रेन स्टार्ट हो गई। शाओशुआई नीचे से लटकता रहा। अंदर बुजुर्ग महिला राक्षस में बदल गई और बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया। औरत ने मजबूरी में दाजुआंग को खोल दिया, पर उसने भी डरकर भागने की कोशिश की। राक्षस ने औरत को पकड़ लिया। दाजुआंग ने खुद बचने के लिए उसे धक्का दे दिया। बुजुर्ग आदमी ने दया में बुजुर्ग महिला को नहीं मारा और वह उसे खा गई। शाओशुआई ने फिर से फ्यूल पाइप तोड़ दी और ट्रेन रुक गई। बुजुर्ग महिला राक्षस ने दाजुआंग को घेर लिया, लेकिन योंगकियांग ने आकर उसे मार डाला। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था और भी राक्षस अंदर घुस आए। दाजुआंग ने दरवाजा खोलकर खुद भागा और बाकी को बंद कर दिया।
आखिरी समय पर शाओशुआई ने जलता हुआ बोतल फेंककर राक्षसों को भगाया और योंग कियांग को रॉड देकर दरवाजा खोलने में मदद की। तीनों कूदकर बाहर भागे, लेकिन शाओशुआई को राक्षस पकड़ ले गए। योंग कियांग ने सुसान को भागने को कहा और खुद पीछे रहकर राक्षस से लड़ा। अंत में सुसान किसी तरह स्टेशन पहुंच गई, लेकिन रास्ता भटके दाजुआंग को संक्रमित योंग कियांग ने रोक लिया।